कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी औरंगज़ेब की कब्र की। कहा गया कि औरंगज़ेब की कब्र तोड़ दी जाए, फोड़ दी जाए, बर्बाद कर दी जाए, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का नाम भारत से ख़त्म कर दिया जाए। ये खबर हुई जिसके मारे हिंसा हुई, हिंसा में एक की जान भी गई और फिर बुलडोज़र कार्रवाई हुई, मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलाए। इस पर ज़रा रुकिए और अब हम आपको बताते हैं कि सरकार का दो मुँहापन क्या है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र उखाड़ने की उत्तेजना फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि मकबरे की सुरक्षा की जा रही है। मुग़लों की एक और निशानी ताजमहल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला स्मारक है। जी हाँ, ताजमहल भी मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। जी हाँ, ताजमहल सबसे अधिक कमाई करने वाला स्मारक बन गया है। ताजमहल पिछले 5 वर्षों में टिकटों की बिक्री के जरिए सबसे अधिक कमाई करने वाला ASI संरक्षित स्मारक रहा है। स्मारक ने पिछले 5 वर्षों में 297 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अपने जवाब में शेखावत ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक के आंकड़े साझा किए। इसके अनुसार ताजमहल ने सभी 5 वर्षों में टिकटों की बिक्री के जरिए ASI संरक्षित स्मारकों में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। औरंगज़ेब के मकबरे की सुरक्षा भी की जा रही है, ऐसा भी शेखावत जी ने कहा। वही औरंगज़ेब का मकबरा जिसको तोड़ने फोड़ने की बात की जा रही थी और फिर हिंसा हुई थी। शेखावत ने एक अन्य प्रश्न में लिखित उत्तर में बताया है कि सुनिए इस बात को, ASI महाराष्ट्र में खुलदाबाद में औरंगज़ेब के मकबरे को नुकसान से बचाने के लिए ज़िला प्रशासन के साथ समन्वय कर ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। मंत्री ने कहा ये मकबरा ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है। ये बात बाद में आई है। पहले मुख्यमंत्री से लेके हर मंत्री, महाराष्ट्र के हर लोग औरंगज़ेब की कब्र को खुदवाने की बात कर रहे थे और बाद में ये बात आई है। तो ये समझ में आता है कि ये सब बातें क्यों उठाई जाती हैं। अब आप लोगों को भी समझना होगा कि ये सब बातें नेता क्यों उठाते हैं, 500 साल पुराने औरंगज़ेब को क्यों लाया जाता है।